Hello बच्चों, let us see the question. The question says, an acidic solution of hydrogen peroxide behaves as an oxidizing as well as a reducing agent. Illustrate it with the help of a chemical equation. तो हमसे कहा गया है कि अगर हम हाइड्रोजन पेरोक्साइड की बात करें तो उसका अगर एसिडिक सॉल्यूशन लेते हैं तो क्या होता है, इट बिहेव्स एज ऑक्सीडाइजिंग एज वेल एज रेड्यूसिंग. वो ऑक्सीडाइजिंग एजेंट की तरह भी बिहेव करता है और रेड्यूसिंग एजेंट की तरह भी बिहेव कर सकता है. तो यही बिहेवियर हमको एक केमिकल इक्वेशन की हेल्प से हमको एक्सप्लेन करनी है. ठीक है बच्चों, तो ऐसा मेरे पास बहुत सारे एग्जाम्पल्स मिल जाएंगे जहाँ पे जो हाइड्रोजन पेरोक्साइड है वो ऑक्सीडाइजिंग और रेड्यूसिंग दोनों की तरह बिहेव करता है. अगर हम बात करें यहाँ पे क्या, सबसे पहले अगर हम इसके जो है ऑक्सीडाइजिंग बिहेवियर की अगर बात करें, ऑक्सीडाइजिंग बिहेवियर ऑफ H2O2 को डिस्कस कर रहे हैं. ठीक है ना, तो इसके लिए एग्जांपल्स अगर हम लें, अगर एक एग्जांपल में इसका कंसिडर करके चलते हैं यहाँ पे क्या कि सबसे बढ़िया जो एग्जांपल है वो क्या है कि ये क्या करता है. अगर बात करें ऑक्सीडाइजिंग बिहेवियर की, तो ऑक्सीडाइजिंग बिहेवियर का मतलब क्या होता है पहले देख लेना. ऑक्सीडाइजिंग बिहेवियर का मतलब होगा क्या कि ये क्या करेगा, ऑक्सीडाइज कर देगा दूसरों को, ऑक्सीडाइजेस अदर्स. ठीक है ना, एंड गेट्स इटसेल्फ रिड्यूस्ड, और खुद क्या हो जाता है, रिड्यूस हो जाता है. ये होता है ऑक्सीडाइजिंग का मतलब. इसी तरह रिड्यूस्ड, ठीक है ना, इसी तरह रिड्यूसिंग का क्या मतलब है, तो रिड्यूसिंग का मतलब क्या होगा बच्चों कि दूसरों को रिड्यूस करेगा, दूसरी स्पीसीज को क्या करेगा, रिड्यूस करेगा, रिड्यूसेस अदर्स या अदर स्पीशीज एंड गेट्स इटसेल्फ ऑक्सीडाइज्ड. ठीक है ना बच्चों, तो ये हमारा ऑक्सीडाइजिंग और रिड्यूसिंग का मतलब होता है, गेट इटसेल्फ ऑक्सीडाइज्ड. ठीक, तो अगर बात करें यहाँ पे क्या कि जब ऑक्सीडाइजिंग बिहेवियर की बात करेंगे तो क्या करेगा, दूसरे को ऑक्सीडाइज करेगा. तो यहाँ पे क्या होता है, सबसे बड़ा एग्जांपल ये है कि जो आयोडाइड आयन होता है, इस आयोडाइड आयन को क्या करेगा, ये ऑक्सीडाइज कर देता है आयोडीन में. ऑक्सीडाइज कर देगा किसमें, आयोडीन में करेगा. ये कहाँ पे हो रहा है, एसिडिक मीडियम में हो रहा है ना. यहाँ पे क्या मिलेगा हमें, I2 प्लस यहाँ पे क्या होगा, H2O बनेगा. अब यहाँ पे देखें चेंज इन ऑक्सीडेशन स्टेट अगर हम देख लेंगे तो और हमारा क्लियर हो जाएगा यहाँ पे, है ना. आयोडीन यहाँ पे क्या -1 स्टेट में, यहाँ पे क्या है -1 स्टेट में है, और हाइड्रोजन पेरोक्साइड में जो ऑक्सीजन होता है वो क्या होता है, -1 स्टेट में होता है. ठीक, क्या होता है, -1 स्टेट में होता है. अब ऑक्सीजन सॉरी आयोडीन यहाँ पे क्या हो गया, 0 स्टेट में आ गया, और ऑक्सीजन जो है वाटर में यहाँ पे क्या गया, -2 में आ गया. तो क्लियरली यहाँ पे हम क्या देख पा रहे हैं कि जो यहाँ पे H2O2 है वो -1 से किस में जा रहा है, -2 में जा रहा है. ऑक्सीडेशन नंबर क्या हो रहा है इसका, या ऑक्सीडेशन स्टेट इसका क्या हो रहा है, डिक्रीज हो रहा है ना. ऑक्सीडेशन स्टेट में डिक्रीज होता है, इसको हम क्या बोलते हैं, इसको हम क्या बोलते हैं, ऑक्सीडेशन स्टेट में डिक्रीज हो रहा है. हाँ ठीक है, ऑक्सीडेशन स्टेट में जो डिक्रीज होता है इसको हम क्या बोलते हैं, रिडक्शन बोलते हैं. अब हमने क्या देखा, और यहाँ पे देखें जो दूसरा हमको दिया गया है दैट इज, इंक चेंज कर लेते हैं. जो आयोडाइड आयन है वो आयोडीन में क्या हो रहा है, कन्वर्ट हो रहा है. तो यहाँ पे -1 से 0 हो रहा है, यानी कि ऑक्सीडेशन स्टेट क्या हो रही है इसकी, इंक्रीज हो रही है. तो इसको हम क्या बोलेंगे, ऑक्सीडेशन बोलेंगे. तो यानी कि H2O2 ने क्या किया, H2O2 ने आयोडीन को ऑक्सीडाइज कर दिया और खुद क्या हो गया, रिड्यूस हो गया. तो ये तो हमने इसका क्या देख लिया, ऑक्सीडाइजिंग बिहेवियर देख लिया. इसी तरह हम देखेंगे क्या, जब रिड्यूसिंग बिहेवियर की बात करेंगे, रिड्यूसिंग बिहेवियर ऑफ H2O2. इसका एग्जांपल अगर हम ले लें, जैसे हम यहाँ पे क्या ले लेते हैं, पर मैग्नेट आयन ले लेते हैं. ठीक है ना, तो हमारे पास MnO4 नेगेटिव है. इसकी रिएक्शन किससे करा रहे हैं, H2O2 से करा रहे हैं, यानी कि हाइड्रोजन पेरोक्साइड से करा रहे हैं. अगेन एसिडिक मीडियम में कराई जा रही है रिएक्शन. ये भी किसमें कराई जा रही है, एसिडिक मीडियम. एसिडेशन को बैलेंस करना भूल गया था मैं. ओके, यहाँ पे 2 कर देते हैं, यहाँ पे 2. ओके ओके, नहीं 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 नहीं, अभी सही है. ठीक है ना, हाँ एक्चुअली अभी गलत हो जाएगा. यहाँ पे 2 हाइड्रोजन है, 2 ऑक्सीजन है, और यहाँ पे कितना है, अच्छा ठीक है, यहाँ पे H+ है ना, तो उसको जब कंसिडर करेंगे तो यहाँ पे रिएक्शन बैलेंस हो जाएगी. ठीक, अभी हम बात कर रहे थे यहाँ पे क्या, परमैंगनेट आयन की बात कर रहे थे. तो H2O2 के साथ रिएक्शन होगी एसिडिक मीडियम में. तो यहाँ पे क्या बनेगा, यहाँ पे जो परमैंगनेट आयन है क्या करता है, +7 स्टेट में होता है ना, और हाइड्रोजन पेरोक्साइड में ऑक्सीजन क्या है, -1 स्टेट में. अभी हमने ऊपर भी देखा था. अब यहाँ पे क्या होगा, जो परमैंगनेट आयन का +7 स्टेट में मैग्नीज आयन है वो क्या करेगा, +2 में क्या होता है, रिड्यूस हो जाता है.
और जो हाइड्रोजन परऑक्साइड है वो क्या बनाएगा, अगेन H2O बनाएगा, साथ में यहाँ पे क्या बनता है, O2 का फॉर्मेशन करता है ऑक्सीजन, यानी कि मोलिकुलर ऑक्सीजन में कन्वर्ट हो जाता है, यानी कि यहाँ पे क्या हो जाएगा, 0 में हो जाएगा। ठीक, यहाँ भी क्लियरली हम क्या देख रहे हैं कि मैग्नीज +7 से +2 में जा रहा है, यानी कि यहाँ पे क्या हो रहा है, ऑक्सीजन स्टेट कम हो रही है, यानी कि रिडक्शन हो रहा है यहाँ पे। ठीक, और वहीं अगर बात करें H2O2, जो O2 है वो माइनस H2O2 में वो -1 से कहाँ जा रहा है, 0 में जा रहा है, -1 से कहाँ जा रहा है, 0 में जा रहा है। तो यहाँ पे क्या हो रहा है, ऑक्सीजन स्टेट क्या हो रही है, बढ़ रही है, यानी कि क्या हो रहा है, ऑक्सीडेशन हो रहा है। तो यानी कि हमने यहाँ पे बच्चों 2 एग्जांपल से क्लियरली देख लिया कि जो H2O2 है वो एज अ ऑक्सीडाइजिंग एजेंट भी बिहेव कर सकता है और रिड्यूस एजेंट भी बिहेव कर सकता है। यहाँ पे क्या हो रहा है, यहाँ पे ये ऑक्सीडाइजिंग क्या है, ये ऑक्सीडाइजिंग एजेंट है। ठीक, और यहाँ पे देखें तो ये क्या है, रिड्यूसिंग एजेंट की तरह बिहेव कर रहा है, रिड्यूसिंग एजेंट की तरह बिहेव कर रहा है। ठीक है ना बच्चों, तो आई होप यू अंडरस्टूड। बेस्ट ऑफ लक।